हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्या। फ्रेंड्स, हम लोग सभी अध्याय के प्रथम क्लास में हम लोग का मतलब जो भी इम्पोर्टेंस है उस अध्याय के संबंध में जो भी सूत्र, जो भी तथ्य हैं उन्हें हम लोग जानेंगे। उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग उसमें हिसाब बनाना चालू करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ सबसे पहले वाला प्रथम वीडियो और उसे अच्छे से समझते हैं एक ही वीडियो में सारा चीज़। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अगर यदि हम लोग का वास्तविक संख्या में जाते हैं तो हमें कुछ मिलता है। क्या मिलता है? एक मिलता है प्रमेय 1.1 जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और ये इसे हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के दूसरा नाम है कलन विधि। कलन विधि। अब फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ में ए प्रतिनिधित्व कर रहा है भाज्य का और बी भाजक का और क्यू भागफल और आर शेषफल का। जहाँ 0 से बराबर या बड़ा आर होगा, आर से बड़ा बी होगा। फ्रेंड्स, इसे हम लोग और आप लोग भी जानते हैं। कुछ इस प्रकार से हम शॉर्ट में दिखा देते हैं आपको। ये हो गया, मान लेते हैं 3 से भागा दे रहे हैं 17 में, तो 3 के 3 5 बार में 15, 2 खत्म। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका भाज्य, भागत जो है भाज्य। ये हो गया आपका भागफल। ये हो गया आपका शेषफल। ये भाजक है, भागत जो का भाजक। ये है आपका भाज्य। और भाग तो जानते ही हैं। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस अध्याय में मात्र 3 ही बात जानना है हमें, मात्र 3 बात। दूसरा है क्या? ये दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग जानते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। वो कैसे? देखिए, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। मतलब दो संख्या अगर यदि हम ए बी मान लेते हैं तो दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा ये दोनों का एचसीएफ और दोनों का एलसीएम। इसे हम लोग प्रूव करके देखेंगे वहाँ जब बना रहे होंगे। उसके बाद इसे याद कर लेना और इसे भी। और उसके बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या फ्रेंड्स, हेडिंग है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के बारे में तो जानना तो जरूरी है। वास्तविक संख्या में क्या होता है फ्रेंड्स? कुल अगर यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो संख्याएं 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक संख्या होता है और एक काल्पनिक संख्या होता है। वास्तविक संख्या से तो हमें लेना देना है, परंतु काल्पनिक संख्या से लेना देना नहीं है। काल्पनिक संख्या से लेना देना जो साइंस से लेंगे जो बच्चे, उसे 11 क्लास में लेना देना होगा। और वास्तविक संख्या की अगर यदि बात करें तो वास्तविक संख्या 2 भागों में बटा हुआ है। हम लोग यहाँ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार 2 भागों में बटे हुए हैं। एक है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं। पहला परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा अपरिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्रॉस का चिन्ह यही बता रहा है। अब परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार 2 भागों में बटे हुए हैं। ये क शांत दशमलव और ख अशांत आवृत्ति, जबकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जो शांत दशमलव है, शांत दशमलव का भाग शेष फल का अंत हो जाएगा तथा उसका भागफल का भी अंत हो जाएगा। परंतु अगर यदि हम लोग आगे बाद में देखेंगे, पहले ये देख दे इसका हर के बारे में। हर मतलब ये नीचे वाला, ये नीचे वाला क्यों? अगर हर की बात करें तो हर का गुणनखंड 2, 5 या दोनों होगा। मतलब शांत दशमलव का हर जो है 2 होगा, 5 होगा या दोनों होगा। अब आगे वाला देख लेते हैं। अशांत आवृत्ति में देखते हैं तो इसका शेषफल का पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब बार बार वही आ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? इसका भागफल भी पुनरावृत्ति हो रहा है। आप 3 से 10 में भागा देकर देखिएगा तो 3 बार में 9 आया, 1। फिर पॉइंट दीजिएगा 0, 3 बार में 9, 1 आ रहा है ना, 1 1। और यहाँ 3 3 पुनरावृत्ति हुआ। अगला अगर देखते हैं इसका हर का गुणनखंड के बारे में अगर यदि बात करें तो इसका हर का गुणनखंड में 2, 5 के अतिरिक्त अन्य होगा। मतलब अशांत आवृत्ति के गुणनखंड में 2, 5 के अतिरिक्त कोई और आ जाएगा, जैसे 3, 7 और अन्य। जैसे यहाँ हम लोग 3 देखे थे, हर में क्या था? 3 था। अब आगे बात करते हैं दूसरा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का क्या है? अशांत अनावृत्ति। शेषफल हो गया इसका अंशसंत और भागफल भी वही अंशसंत होगा। मतलब कुछ भी आ जाएगा 2, 4 से, मतलब कुछ भी।
उसका नहीं होता है, पुनरावृत्ति नहीं होगा। और हर का गुणनखंड जस्ट इसी के जैसा होगा, माने 2 5 के अतिरिक्त कोई अन्य आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर यदि बात करें परिचय का, तो अपरिमेय संख्या पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जितना भी रूट वाला है, रूट वाला जितना भी है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वे सब के सब हैं आपका अपरिमेय संख्या। और रूट वाला है जितना भी रूट वाला नहीं है, सब के सब परिमेय संख्या। ये जितना भी रूट वाला नहीं है, जैसे कि 3/4 रूट वाला नहीं है, परिमेय संख्या, 2 सब परिमेय संख्या। लेकिन रूट वाला भी परिमेय संख्या हो जाएगा तब जब उसका वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा, हो गया, ये परिमेय संख्या है। अब आशा करते हैं कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आया होगा और जाने होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ, हिसाब के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।